Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. And today we shall discuss the combination of capacitors. Combination of capacitors means how we combine the capacitors to make the different capacitors. So there are two combinations of capacitors. First is series combination, and second one is parallel. Okay, first of all we have to study about what is series combination. What is series combination? When one end of the capacitor is connected to the another end of capacitor and so on, then the combination is called series. It means this is a parallel plate capacitor and capacity of this capacitor B, let us consider C1. Then second plate of this capacitor is connected to first plate of the capacitor, and next second plate of the capacitor C2 is connected to the first plate of the capacitor. Then this type of combination is called series combination. Okay, this is called series combination. Let us consider three capacitors C1, C2 and C3, and it is combinedly connected with a battery of V volt. Then we know that in the series combination, charge across each capacitor remains same. It means if Q is the charge on the first capacitor, then Q is the charge on the second capacitor. It's okay? And Q is charge on the third capacitor. सीरीज कॉम्बिनेशंस में हर एक कैपेसिटर के क्रॉस जो है चार्ज क्या होता है, सेम होता है, जबकि सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंस होता है. हमने सपोज कर लिया V1 पोटेंशियल है C1 के क्रॉस, V2 पोटेंशियल है हमारा C2 के क्रॉस, और V3 पोटेंशियल है हमारा C3 के क्रॉस, एंड सो ऑन. ऐसे और भी कैपेसिटर रहते तो उनके क्रॉस जो है हम कैपेसिटर्स के क्रॉस पोटेंशियल कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, तो सीरीज में जो है हमारा पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है. एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ, if we have to find out the potential V, we know that capacitance C is equals to Q by V. कैपेसिटेंस C is equals to होता है Q by V, तो यहाँ से V equals to हो जाएगा हमारा Q by C. ये हो जाएगा, V को यहाँ ले आएंगे तो C यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा. इस हिसाब से अगर हम V1 पता करना चाहें तो V1 पर चार्ज है आपका Q और कैपेसिटेंस है इसका C1. सिमिलर वे में V2 इक्वल्स टू हो जाएगा, चार्ज तो हर जगह सेम ही है Q, ये हो जाएगा हमारा C2, एंड V3 इक्वल्स टू हो जाएगा Q बाई C3. ठीक है, दीज आर द पोटेंशियल्स. एंड since these individual potentials make the net potential V, and the net potential V is the sum of individual potentials V1, V2 and V3. It's okay. Now let us consider नेट कैपेसिटेंस. नेट या इक्विवेलेंट लिखते हैं हम, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट. ये हम मान लेते हैं कि नेट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा है C इक्विवेलेंट. देन
नेट पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा C इक्विवेलेंट अपान सॉरी नेट चार्ज तो हमारा Q ही रहेगा और ये हो जाएगा यहाँ पर C इक्विवेलेंट। V इज इक्वल्स टू Q बाई C होता है, तो Q बाई C के हिसाब से हमने लिख लिया। नेट पोटेंशियल हमारा V है, तो हमने नेट पोटेंशियल V निकाला। चार्ज हर प्लेस पर सेम ही है, तो नेट चार्ज के इक्वल ही होगा Q, और यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट मान लिया है, तो ये C इक्विवेलेंट आ गया हमारा। अब क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं ऊपर, तो V के प्लेस पर पुट करेंगे हम Q अपान C इक्विवेलेंट। V1 के प्लेस पर होगा हमारा Q बाई C1, V2 के प्लेस पर Q बाई C2, और ये हो जाएगा Q बाई C3। ठीक है, यहाँ से Q सब में से कॉमन ले लिया जाए तो मिलेगा हमें Q बाई C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, Q सब में से कॉमन ले लिया जाए 1 अपान C1 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। Q कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा 1 अपान C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ये तो रहा 3 कैपेसिटर्स के लिए। अगर हमारे पास मान लीजिए n कैपेसिटर ऐसे हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपान C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 एंड सो ऑन 1 अपान Cn। ये n कैपेसिटर्स के लिए हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर n कैपेसिटर्स, n कैपेसिटर्स। अब अगर सारे के सारे कैपेसिटर आइडेंटिकल हों, इफ ऑल n कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम हो, तो हमारा 1 अपान C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 1 अपान C प्लस 1 अपान C प्लस 1 अपान C एंड सो ऑन 1 अपान C। अब देखो अगर गिनेंगे हम इनको तो ये कुल n टर्म्स तक होंगे। ठीक है ना, अगर हमारे डिनोमिनेटर की बात की जाए तो सब जगह सेम है, ऊपर 1 1 1 है, तो न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर लेंगे सिंपली। 1 अपान C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मिल जाएगा हमारे पास, अगर 1 को n टाइम्स हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा n अपान C, या C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं C अपान n। ये हमारा n आइडेंटिकल कैपेसिटेंस के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटी की वैल्यू होती है C बाई n। जैसे मान लिया जाए अगर ये तीनों के तीनों कैपेसिटर जो है 4 फैरड के होते, 4 फैरड का ये भी है, 4 फैरड का ये भी है, 4 फैरड का ये भी है, तो हमारा जो कुल कितने कैपेसिटर हैं 3 ना, तो हम C की वैल्यू लिखते 4 और नंबर इनके कितने हैं 3, तो 4/3 हो जाता हमारा आंसर। जितने कैपेसिटर रहेंगे एक कैपेसिटर से हम कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट आ जाएगा आइडेंटिकल कैपेसिटर्स के लिए। आइडेंटिकल मतलब जब सब कैपेसिटर क्या हो, सेम कैपेसिटी के हों। मतलब ये है अगर हम यहाँ पर 4 माइक्रोफैरड के 4 फैरड, यहाँ भी 4 फैरड और यहाँ भी 4 फैरड, तीनों आइडेंटिकल हुए कि नहीं, और हैं 3, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ये अब C1 C2 C3 नहीं लिखना होगा क्योंकि तीनों इक्वल है, तो C से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगर हमें इक्विवेलेंट निकालना है तो सीधे हम निकाल सकते हैं 4/3 फैरड। ठीक है ना, सीधे आ जाएगा। n मतलब होता है नंबर ऑफ कैपेसिटर जो कि है 3, यहाँ देखिए n की जगह 3 है, और C मतलब कि एक कैपेसिटर की वैल्यू जो कि 4 फैरड है। ठीक है, तो डायरेक्ट निकल जाएगा अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, और अगर अलग अलग हैं तो इस फार्मूले को लगाना पड़ेगा। n नंबर ऑफ हैं तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, मतलब जितने रहेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन करते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा n कैपेसिटर्स के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सीरीज के लिए। ठीक है,
सीरीज का हमें फार्मूला। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस से ये डिफरेंट होता है रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस में सीरीज में होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन कैपेसिटर में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। तो ये डिफरेंस है, याद रखेंगे। जल्दी जल्दी में बच्चे जो है गलत कर देते हैं। रेजिस्टेंस जिस तरह से होता है सीरीज में, उसी तरह से कैपेसिटर भी कर लेते हैं तो गलत आ जाता है। ठीक है, तो ये सीरीज वाला है, आप नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट जो कि पैरेलल है। इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन अब हमें पढ़ना है। सेकेंड हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या होता है, हमारे जो कैपेसिटर होते हैं वो पैरेलल जुड़े होते हैं। तो हमने 3 कैपेसिटर फिर लिया, और इनको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं V वोल्ट के। ठीक है, ये हमारे 3 कैपेसिटर्स हैं, C1, ये है C2 और ये है C3, और ये V वोल्ट के पोटेंशियल से जुड़े हुए हैं। तो आप देखोगे फर्स्ट कैपेसिटर के जो दोनों एंड हैं, सभी कैपेसिटर्स के एक एंड एक जगह पे जुड़े हुए हैं, और जो दूसरे एंड्स हैं, दूसरे प्लेट्स हैं, वो एक जगह जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक, इफ ऑल फर्स्ट प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कनेक्टेड एट अ सिंगल पॉइंट एंड ऑल सेकेंड प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द another single point, then this type of combination is known as parallel combination. It's okay. अब हमें जो है यहाँ पर देखना है, अगर ध्यान से देखा जाए, इस पॉइंट को हम नाम A दे देते हैं और इस पॉइंट को नाम B दे देते हैं। तो A पॉइंट पर हमारा प्लस पोटेंशियल टर्मिनल कनेक्टेड है और निगेटिव टर्मिनल हमारा B पॉइंट पर कनेक्टेड है। ठीक है, और इस प्लेट का भी A पर ही कनेक्टेड है एक, और दूसरा B पर कनेक्टेड है। इसका भी एक A पर कनेक्टेड है, दूसरा B पर, इसका भी A पर और B पर। तो A और B के बीच जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस होगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर रिमेन्स सेम। हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। अब बात आती है चार्जेस की, तो चार्ज अलग अलग जाएगा, क्योंकि कैपेसिटी सबकी अलग अलग है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने पर भी इन पर चार्ज क्या होगा, अलग अलग। तो मान लिया जाए यहाँ पर चार्ज Q1 है, इसमें जो चार्ज है वो Q2 है, इसमें चार्ज जो है वो Q3 है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास Q1, Q2 और Q3 चार्ज है, और जो बैटरी नेट चार्ज सप्लाई कर रहा है वो Q है। नेट चार्ज हमारे पास क्या है, जो सप्लाई कर रहा है बैटरी वो Q है। ठीक है ना। अब हमें Q पता करना है हर एक कैपेसिटर के क्रॉस। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पर चार्ज। जैसे हमें Q1 पता करना है, पहले कैपेसिटर, Q इक्वल्स टू होता है CV, तो हमारा हो जाएगा ये C1V, चूंकि पोटेंशियल सेम है सबके क्रॉस इसलिए मैं V लिख रहा हूँ। Q2 पता करना है सेकेंड कैपेसिटर पर चार्ज, तो हो जाएगा C2V। फिर यहाँ बता रहा हूँ मैं पोटेंशियल सबके क्रॉस सेम है, इसलिए मैं यहाँ पर V1 V2 नहीं लिख रहा हूँ। एंड Q3 इक्वल्स टू पता करेंगे तो हो जाएगा C3 इंटू V।
ये हमारा हो गया चार्ज। एंड वी नो दैट नेट चार्ज Q इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तीन कैपेसिटर हैं, तीनों के चार्ज के सम के बराबर होगा Q। अब यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट अस कंसिडर C इक्विवेलेंट B इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या कैपेसिटर। हम मान लेते हैं C इक्विवेलेंट क्या है हमारा, नेट कैपेसिटर है या इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, तो हमारा नेट चार्ज Q इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V आ जाएगा। ठीक है, नेट चार्ज अगर हम निकालना चाहें तो नेट चार्ज मतलब नेट कैपेसिटर से हम वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये सारी वैल्यूज को पुट करते हैं हम, Q के प्लेस पर पुट कर देंगे हम C इक्विवेलेंट इंटू V, Q1 के प्लेस पर हम पुट करेंगे C1 इंटू V, Q2 के प्लेस पर C2 इंटू V, Q3 के प्लेस पर C3 इंटू V। सब में V कॉमन है, बाहर कर लीजिए, यहाँ बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, V से कैंसल आउट हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा आ गया C पैरेलल के लिए। पैरेलल में हमारा जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर हमारे पास ऐसे ही n कैपेसिटर हैं तो हम यहाँ लिखते हैं फॉर n कैपेसिटर्स। n कैपेसिटर्स के लिए हमारा C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 प्लस Cn। ये हमारा हो जाएगा n कैपेसिटर के लिए। और हमारे पास यदि n आइडेंटिकल कैपेसिटर हो, फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर, n आइडेंटिकल कैपेसिटर की बात अगर हम करें तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा, आइडेंटिकल मतलब सबके सब सेम हो तो ये हो जाएगा C प्लस C डॉट 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 कितने टाइम्स तक, C जो होगा हमारा nth टाइम्स तक होगा। 2C रहता है तो 2C लिखते हैं, 3C रहेगा तो 3C, और NC है तो क्या लिखेंगे हम, N इंटू C। ये हमारा C इक्विवेलेंट हो जाएगा आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए। n नंबर ऑफ कैपेसिटर, मान लीजिए हमारे पास 3 आइडेंटिकल हैं तो 3 इंटू C हो जाएगा। ठीक है ना, तो जितने आइडेंटिकल कैपेसिटर रहेंगे उतने का हम निकाल लेंगे डायरेक्ट। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा पैरेलल का। अब जो है आपसे पेपर में न्यूमेरिकल्स इस पर पूछे जाते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इस टॉपिक पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद फिर आगे की टॉपिक्स करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।